इसलिए शुरू की थी क्योंकि कई बार क्या है, हम छोटी छोटी चीज़ों को भूलते जाते हैं। मतलब 11th 12th जो बेसिक होते हैं हम उन सबको स्किप कर देते हैं और नई चीज़ें पढ़ने लग जाते हैं। बट जो एंट्रेंसेस हैं, एमएससी एंट्रेंस, आप उनके क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो हमें छोटी छोटी चीज़ मिलेंगी। जैसे जीओसी की बिल्कुल कॉमन चीज़ें जो हमें 11th 12th में सिखाई गई थी, वही सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज शुरू करवाने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि जो हमारी बेसिक सी चीज़ें हैं कम से कम हम उन्हें क्वेश्चंस के थ्रू समझें। और हो सकता है आपका कोर्स कंप्लीट ना हो, क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं तो हमारे डेफिनेटली एक एक टॉपिक करके हमारा कंप्लीट होता है और हम क्वेश्चंस में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर अब इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि हमें इन कंपाउंड्स का डीकार्बोक्सिलेशन कराना है। डीकार्बोक्सिलेशन करा करके उसकी स्टेबिलिटी देखनी है। किसकी? एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है कि कौन से कंपाउंड पर ज़्यादा होगी। तो अगर हम बात करते हैं, बेसिकली ये हमारे पास में एक कंपाउंड है प्रीडीन वाला। ये हमारे पास में एक प्रीडीन की स्ट्रक्चर, उसके ऊपर दी हुई है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड है। ठीक है, अब जो नाइट्रोजन ग्रुप है ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा। किसको? जो कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 रिमूव होने के बाद जो एनायन बनने वाला है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि जैसे ये हाइड्रोजन है यहाँ से रिमूव हो गया, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट किया। ठीक है, अट्रैक्ट करने के बाद में इसने बना लिया यहाँ पर बॉन्ड। तो अब हमारे पास में बच गया COO। अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बेंजीन रिंग, देन C डबल बॉन्ड O, देन O नेगेटिव। ओके, अब यहाँ पर क्या है, जो एनायन है उनका डीलोकेलाइजेशन है। दैट मीन्स ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शेयर कर सकते हैं और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ले जा सकते हैं, इस पर एनायन आ सकता है। ठीक है, यहाँ से जो ये वाला बॉन्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे जाएगा और इस वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो ये नाइट्रोजन है इस पर कैसा चार्ज बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा। ओके, तो ये CO2 यहाँ से रिमूव हो गया और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। ओके, तो हमारे पास में ये स्ट्रक्चर बन के आई है। अब इसमें हम कहें कि कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास में एनायन और ये पॉजिटिव चार्ज और ये हाइड्रोजन। देखिए ये वाला कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज, और ये वाला नाइट्रोजन भी कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज। कैसे? डबल बॉन्ड है, एल्कीन्स है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर शो होगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन यूज करते हैं, डबल बॉन्ड के लिए हम sp2 और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम sp हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। अब इन दोनों हाइब्रिडाइजेशंस में कौन से एटम की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी? तो हम कहेंगे कि जो ये एनायन है, ये कार्बन का जो एनायन है इसकी स्टेबिलिटी नाइट्रोजन का जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इससे ज़्यादा होगी। उसका रीज़न ये है कि जो नाइट्रोजन है ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दैट मीन्स ये -I इफेक्ट शो करता है। -I इफेक्ट शो करता है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने का काम करेगा। -I इफेक्ट शो करेगा जिसकी वजह से जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है ये ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास में कंपाउंड दिया है, एक तो हमारे पास में है ये वाला कंपाउंड फर्स्ट, देन सेकंड है हमारे पास में दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। ओके, अब इसमें से देखिए, इसमें जो हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है इसके बीच में इसके कंपैरेटिवली डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन को इजीली नहीं ले पाएगा। दैट मीन्स जो डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा था, CO2 रिलीज हो रही थी, वो इतनी इजीली नहीं हो पाएगी। ओके, तो CO2 रिमूव होने के लिए यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। मतलब इतना इजी नहीं है इसमें डीकार्बोक्सिलेशन कराना। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये आएगा कि
CO2 रिलीज हो गई, उसके बाद में आपके पास में यहाँ पर एनायन बन जाता है और यहाँ पर आपके पास में इसके पास में एक कैटायन आ जाता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -I इफेक्ट शो करता है, -I इफेक्ट शो करता है। थर्ड है अपने पास में एक ऐसा कंपाउंड है जो पैरा पोजीशन पर क्या रखता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या रखता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब इसमें ध्यान से देखें तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और यहाँ पर ये हाइड्रोजन, इसके बीच में क्या है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ चुका है। दैट मीन्स नाइट्रोजन इजीली हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव नहीं कर पाएगा, बट एक्स्ट्रा एनर्जी के बेसिस पर यहाँ पर ये हाइड्रोजन आकर के जुड़ गया और ये जो CO2 है एज ए CO2 रिलीज हो गई और यहाँ पर कैसे चार्ज आ गया, यहाँ पर एक कैटायन और यहाँ पर एनायन। ओके, तो इस तरह के कंपाउंड हमें मिल गए। अब हमारे पास में 3 कंपाउंड हमें ऑब्टेन हो गए हैं, पॉजिटिव टाइप ऑफ, देन उसके बाद में पॉजिटिव, नेगेटिव, अब इनको ढंग से देखिए, इनमें सब में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कॉमन है, दैट मीन्स -I इफेक्ट जो होता है कॉमन लगने वाला है, बट इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा डिस्टेंस के साथ में वेरी करता है। अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा, थोड़ा वीक पड़ेगा। ठीक है, एक आप इसकी बात करें और एक आप इसकी बात करें और एक आप इसकी बात करें, तो ये लगा रहा है -I इफेक्ट किस पर, एनायन पर। ओके, तो इस वाले कार्बन पर, इस वाले कार्ब एनायन पर ये अपना -I इफेक्ट हो सकता है कंपैरेटिवली बहुत कम लगाए। उसका रीजन क्या है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, देन इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी कंपेयर में जो ये वाला कार्ब एनायन है वो थोड़ा इसके पास में है, दैट मीन्स डिस्टेंस इसमें क्या है, इंक्रीज हो रही है और यहाँ पर भी इंडक्टिव इफेक्ट जो है डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट जो लग रहा है इस कार्ब एनायन पर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है और जो ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है उसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। उसका रीज़न ये है कि इसमें जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और कार्ब एनायन के बीच में काफ़ी कम है कंपैरेटिवली पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन, दैट मीन्स मेटा पोजीशन पर जो कार्ब एनायन है वो काफ़ी स्टेबलाइज होगा। डीकार्बोक्सिलेशन सबसे ज़्यादा मेटा पोजीशन पर हो रहा है, उसके बाद में हम कहेंगे ऑर्थो पोजीशन पर हो रहा है और उसके बाद में पैरा पोजीशन पर हो रहा है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।